बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर। हमेशा लोगों को यही शिकायत रहती है कि वज़ाइफ में असर नहीं, हमने ये वजीफ़ा पढ़ा, हमने वो वजीफ़ा पढ़ा, तो हमें कुछ नहीं मिला, हमने कुछ नहीं पाया। तो भाई हर किसी के नसीब में जो है ना, वो चीज़ ज़रूरी नहीं जो आप चाहते हैं आपको मिल जाए। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह दूंगा। मदरसों में बहुत से तालिब इल्म पढ़ते हैं, सैकड़ों के हिसाब से पढ़ते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि सब के सब तालिब इल्म जो है ना, वो आलिम दीन नहीं बनते। कुछ हाफिज़ कुरान बन के छोड़ जाते हैं, कुछ कारी बन जाते हैं, लेकिन हाफिज़ कारी बन जाते हैं लेकिन आलिम दीन हर्फ नहीं बन सकता। तो दुनिया में गरीब और अमीर का फ़र्क तो रहना ही रहना है। अगर आपके जो नसीब होता है, जिसको आप मतलूब कहते हैं, एक मकसूम कहते हैं। मकसूम वो रिज़्क़ होता है जो आपके हर हाल में नसीब में लिखा होता है, आपको मिल के रहता है। और जो मतलूब होता है वो आपकी कोशिश करने से आपको मिलता है। तो इंसान कोशिश तो हर चीज़ के लिए करता है कि मुझे इज़्ज़त मिल जाए, मुझे दौलत मिल जाए, मैं जिसे चाहता हूँ उसे पा लूँ, मेरा वहाँ रिश्ता हो जाए, या मेरा वो दोस्त फलां उसको कोई अच्छी जॉब मिल जाए, या मेरे भाई बेटे को कोई जॉब मिल जाए। तो इस तरह की ख्वाहिशात होती हैं इंसान की। लेकिन ये ख्वाहिश इंसान की ज़रूरी नहीं कि पूरी हो, लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए अपने मतलूब के लिए कि ये चीज़ मुझे मतलूब है और मैं इसको पा लूँ। तो अल्लाह चाहता है तो अता फरमा देता है। अगर आप वजीफ़ा पढ़ते हैं आपको नहीं मिलती, तो आपका इसको अजर व सवाब मिलता है। आप जो दुआएं मांगते हैं, ये अगर वो दुआएं अगर कबूल नहीं होती तो भी उसका अजर जो रोज़े हिसाब आपको दिया जाएगा। तो जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब आपकी दुआएं कबूल नहीं होती दुनिया में, उसका कोई समर आपको नहीं मिलता, तो जब आपको क़यामत के दिन उसका अजर दिया जाएगा तो इंसान यही दुआ करेगा कि काश मेरी कोई दुआ दुनिया में पूरी ना होती और सबका अजर यही मिलता। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप वजीफ़ा पढ़ा करें, हो सकता है आप जो चीज़ आपको मतलूब है वो आपको मिल जाए। अगर आपको नहीं मिलेगी तो आपको इसका अजीम अजर व सवाब मिलता है अल्लाह के हुक्म से। बस इतना ही कहना था। वज़ाइफ में बहुत सी मुश्किलात हैं, लोग कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वज़ाइफ पढ़ने का सही तरह से तरीका नहीं होता, वो किसी से पूछते नहीं हैं। तादाद तो सुन लेते हैं, ये इतनी तादाद में पढ़ना है, उसमें कुछ परहेज़गारी होती है, इंसान को कुछ अपनी आदात और मिजाज को बदलना पड़ता है। इबादात में बाकायदगी रखना पड़ती है कि आप नमाज भी पढ़ें, कोशिश करें कि बाजमात नमाज पढ़ा करें। अच्छा, आपका अच्छी तरह से जो है ना इखलाक लोगों के साथ बहुत अच्छा हो, किसी से बदतमीज़ी ना करें, किसी से ऊंची आवाज़ में ना बोलें। इंसान का काम है कि वो धीमे लहजे में, प्यारे लहजे में बात करे, आगे वाले को बुरा महसूस ना हो।